हेलो एवरीवन। आज की वीडियो एआई टूल्स के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डेटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से एआई टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन 2026। पहले ये देखो कि हमारे डेटा एनालिसिस के पार्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा नीडेड होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग एसक्यूएल की क्वेरीज लिखते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट में डेटा स्टोर करते हैं, उसके बाद में कुछ फंक्शंस हम लोग स्प्रेडशीट में अप्लाई करते हैं, उसे फॉर्मेट करने के लिए, डुप्लीकेट्स मूव करने के लिए, ठीक है। और एक्स वाई जेड की चीज़ों के लिए हम लोग ये सारी चीज़ों के लिए हमें डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसमें हम लोग डैशबोर्डिंग करते हैं, डीबगिंग करते हैं, अदर थिंग्स आर आल्सो इंक्लूडेड। सो फॉर डेटा एनालिसिस एंड हमारा रहेगा वो जूलियस एआई। सो जूलियस एआई काम कैसे करता है बेसिकली, यू हैव टू अपलोड दी फाइल, स्प्रेडशीट हो गया या फिर कुछ और डेटा फाइल हो गई आपकी, सेल्स डेटा, ठीक है। ये आपने अपलोड करा इस पे, उसके बाद में यू जस्ट हैव टू आस्क द थिंग्स लाइक हाउ यू डू फॉर जीपीटी, ठीक है। जैसे आप जीपीटी से पूछते हो सेम उसी तरीके से आपको इसमें पूछना है प्लेन इंग्लिश में, ठीक है। इट विल रन अ पाइथन कोड एज वेल एज इट विल गिव यू द एसक्यूएल क्वेरीज ऑन द टॉप ऑफ दैट। आप अपने खुद डेटा सेट पर रन करके देख सकते हो कि वो आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। सेम चीज़ें यहाँ से हमको मिल रही है, ठीक है। तो ये आपको पाइथन कोड लिख करके दे देगा उसी चीज़ के लिए, और ये आपको सेम चीज़ के लिए एसक्यूएल क्वेरीज भी लिख करके दे देगा। एनालिसिस करनी है आपको, आप डायरेक्टली इस टूल पे गए, जूलियस एआई को आपने ओपन करा, आपने स्प्रेडशीट अपलोड करी। स्प्रेडशीट अपलोड करने के बाद में यू जस्ट हैव टू आस्क योर क्वेश्चंस कि इसमें से ये वाला क्या होगा, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका कितना इंपैक्ट रहेगा, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो डुप्लीकेट है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीटेटिव है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पूछी, उसके बाद में खुद उसका एक पाइथन कोड क्रिएट कर देगा, उसके बाद में खुद उसकी एक एसक्यूएल क्वेरीज क्रिएट कर देगा। खुद की इनसाइट्स तो देगा ही देगा, साथ के साथ में आप वो दोनों चीज़ें खुद के सिस्टम पे रन करके देख सकते हो व्हाट आउटपुट यू आर गेट। सेकंड है हमारे पास में क्वाड्रेटिक एआई, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक एआई कैसे काम करता है, ये बेसिकली स्प्रेडशीट्स के लिए, गूगल शीट है उसमें बहुत सारा डेटा है सेल्स का, उसके ऊपर तुम अपनी एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो। तो उस एनालिसिस में तुम बेसिकली कर क्या रहे हो, ठीक है। उसमें तुम देख रहे हो कि मंथली कितना हुआ, क्वार्टरली कितना हुआ, या फिर वीकली बेसिस पे क्या चल रहा है, उसके कैंपेन्स का डेटा तुम देख रहे हो, रेवेन्यू देख रहे हो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ट्रैफिक देख रहे हो, सीटीआर देख रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम लोग उस पर देख रहे हो, ठीक है। और ये सब चीज़ें तुम लोग कैलकुलेट भी कर रहे हो, लाइक इनसाइट्स तो तुम्हें क्रिएट करनी है ना एट दैट। तो इसके लिए हमारे पास में सबसे अच्छा टूल है क्वाड्रेटिक एआई, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला इन गूगल शीट और एक्सेल, यू कैन जस्ट यूज क्वाड्रेटिक एआई। अपना सिंपल उसको प्रॉम्प्ट दो, प्रॉम्प्ट इन द सेंस ऑफ कि सिंपल उसको इंग्लिश में बताओ कि आई वांट दिस, आई वांट दिस, और वो बेसिकली अपना कोड उस पर्टिकुलर सेल में टैब में लिख देगा, ठीक है। यू विल गेट द आंसर। एक बार उसको अपलोड करोगे, उसके बाद में वो खुद अपने आप सारी चीज़ें कर देगा। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक एआई है, जो जिसको हम लोग स्प्रेडशीट्स के लिए यूज़ करते हैं। जूलियस एआई को हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट हो गया, डेटा हमारा डेटा एनालिसिस के बाद में आता है डैशबोर्डिंग वाला पार्ट। अब डैशबोर्डिंग वाले पार्ट में क्या होता है, ठीक है। हम लोग पहले पावर बीआई यूज़ करते थे, टैबल्यू यूज़ करते थे, एक्सेल के चार्ट्स यूज़ करते थे। इसके लिए भी वी हैव टू मेजर एआई टूल्स, जिसमें हम लोग सिर्फ स्प्रेडशीट अपलोड करेंगे और हमारे पास में पूरा डैशबोर्ड बन करके आ जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद में पूरा डैशबोर्ड हमारे। पहला टूल है ब्रिक्स, दूसरा टूल है जेब्रा। नहीं करना है इसमें, यू जस्ट हैव टू अपलोड द स्प्रेडशीट, जो भी तुम्हारे पास में डेटा शीट है, स्प्रेडशीट है, उसे बस इस पर अपलोड करो। अपलोड करने के बाद में तुम्हें जस्ट क्लिक वो जनरेट डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जनरेट डैशबोर्ड पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे, इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द डैशबोर्ड फॉर यू, ठीक है। जिसमें पाई चार्ट होगा, हिस्टोग्राम होगा, स्कैटर प्लॉट होगा, और तुम्हारा लाइन चार्ट होगा, बार चार्ट होगा, वॉट एवर चार्ट यू वांट देयर इट विल बी देयर, ठीक है। और उसको तुम एडिट भी कर। तीसरी चीज़ हमारे पास में आती है रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली बात है, हमें मर्चेंट को दिखाना है, तो ऐसे तो हम लोग नहीं दिखा सकते ना कि सीधा चार्ट परफॉर्म कर दिया, सीधा चार्ट शो कर दिया उसको और वो समझ जाएगा उस चीज़, नहीं। हमें रिपोर्टिंग है गामा एआई, पिक्टो चार्ट, आइडियोग्राम। एआई में क्या होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पीपीटीज और लाइक पीडीएफ टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, फॉर शोइंग द, फॉर रिप्रेजेंटिंग टू द मर्चेंट, इसमें तुम क्या करो, इसमें सीधा अपना जो भी डेटा है वो अपलोड करो, जो भी फाइल है वो अपलोड करो, उसके बाद में खुद अपनी एक पीपीटी बना के तुम्हें दे देगा। और पिक्टो चार्ट एंड सेम फॉर आइडियोग्राम, ठीक है। थोड़े डिफरेंट वर्क करते हैं लेकिन फंक्शनैलिटी सेम है। वी हैव ऑल द टूल्स, ठीक है। रिपोर्टिंग, डैशबोर्डिंग, एनालिसिस, तीनों के लिए हमारे पास में बहुत सारे टूल्स हैं। तो अब डेटा एनालिसिस का वर्क, डेटा एनालिस्ट का वर्क क्या रह जाएगा। सो बेसिकली डेटा एनालिस्ट अब स्ट्रैटेजिक माइंडसेट पे वर्क करेगा सिर्फ। उसे ये मालूम होना चाहिए कि वो एआई से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर वो अभी भी चूतिया क्वेश्चंस पूछेगा एआई से, तो फिर उसके साथ में गलत हो जाएगा भाई। तू एआई को यूज़ क्यों कर रहा है अगर तुम्हें फिर वही वाले क्वेश्चंस पूछना है तो, ठीक है। तो वो वाली सारी चीज़ें तुम्हें देखनी होगी। तो स्ट्रैटेजिक माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा काम ऐसे चुटकियों में होगा। तो तुम्हें उस तरीके से, अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए इन सभी एआई टूल्स के ऊपर विद एग्जाम्पल, देन आई कैन क्रिएट इट, जस्ट कमेंट इट आउट, and please subscribe, share and like. Thanks.